मध्य प्रदेश में क्या विदेश अध्ययन स्कॉलरशिप योजना में हुआ है करोड़ों अरबों का घोटाला। क्या मध्य प्रदेश में छात्रों की पढ़ाई के नाम पर करोड़ों की लूट मचाई गई। क्या विदेश पढ़ाई के नाम पर फर्जी स्कॉलरशिप बांटी गई। क्या 1 साल के कोर्स के लिए 2-2 साल की स्कॉलरशिप दी गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घोटाले के पीछे सरकार के भीतर बैठे अफसरों की मिलीभगत थी। कैसे छात्रों ने किसके साथ मिलकर अपात्र विदेशी यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेकर शासन को लगाया चूना। क्या उच्च शिक्षा विभाग की मिलीभगत से चल रहा था यह पूरा खेल। सूचना के अधिकार से खुलासा करने वाले अंकुश जैन ने पर्दाफाश किया कि 1 साल के कोर्स के लिए 2 साल की स्कॉलरशिप दी गई। अंकुश वीजा कंसल्टेंट हैं। उनका दावा है कि यह घोटाला कम से कम प्रति छात्र 13 लाख की धोखाधड़ी का है, जो व्यापम, शराब, डंपर खनन जैसे कब्र में दफन कथित घोटाले की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान का बताया जा रहा है। 2021-22 का फिलवक्त सामने आया एक कथित घोटाला 3 करोड़ से अधिक का हो सकता है। बड़ा सवाल, 2023 से हो रही शिकायतों के बावजूद प्रशासन की अब तक चुप्पी क्यों। इस मामले में एक बार फिर ईओडब्ल्यू को शिकायत की गई है। अब क्या होगी सख्त कार्रवाई। चलिए, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे। ये मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत सन 2007 में पिछड़ा वर्ग विदेशी छात्रवृत्ति योजना का एक संचालन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पात्र छात्रों को विदेश में यूनिवर्सिटी में अध्ययन हेतु भेजा जाता था। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती थी। इसके अंतर्गत जिस बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय से उनको ऑफर लेटर आता था और वो ऑफर लेटर में जितने साल का कोर्स है उतने साल की ही छात्रवृत्ति शासन द्वारा दी जाती थी, और साथ में ही उसमें उस शासन की रीति नीति और गाइडलाइन के अनुसार वो जो यूनिवर्सिटी है वो 500 तक की रैंकिंग होना जरूरी है। अब हमारे जो इसके अंदर जो शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट है अंकुश जैन, निवासी अनुराग नगर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी, इनके द्वारा जब पूरी जानकारी निकाली आरटीआई के तहत, तो उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश शासन के अंदर पिछड़ा वर्ग विभाग के अंदर जिन भी छात्रों को पात्र मानते हुए स्कॉलरशिप दी गई है, उसमें से कुछ छात्र इसमें के जिन्होंने अपने आवेदन पत्रों के साथ में 1 साल का कोर्स 12 महीने का कोर्स का ही विदेश यूनिवर्सिटी का, हैरियट यूनिवर्सिटी का प्रोफार्मा लगाया है, जिसके हिसाब से उनको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलनी थी। लेकिन उस 1 साल की स्कॉलरशिप को कलाकारी से 2 साल की कर दिया गया, जबकि कोर्स ही 1 साल का, तो उसको 1 साल की एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिली, जिस प्रकार से टोटल प्रत्येक छात्र को लगभग 26 लाख रुपए 2 साल का मिला। इस प्रकार से अब हमने और भी जानकारी निकाली, तो जिन कॉलेजों के पास में 500 तक की क्यूएस रैंकिंग नहीं है, उन कॉलेजों में भी उन कॉलेजों के अंदर भी एडमिशन को लेकर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ऐसा करके इंदौर शहर के एक दर्जन से लेकर प्रदेश के कई इसके अंतर्गत ऐसा पात्र छात्र हैं जिन्होंने इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करी है। तो इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टूडेंट और उन दस्तावेजों का उचित रूप से मूल्यांकन न करने वाले अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम में समान रूप से कहीं ना कहीं त्रुटि करता है, जिसको लेकर पूरे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में इसके शिकायतकर्ता ने अपने ईओडब्ल्यू के अंदर अपनी शिकायत में सबूतों की दर्ज कराई। ये जो ईओडब्ल्यू में हमारी शिकायत दर्ज हो गई है, इसके अंदर जांच का उन्होंने आश्वासन दिया। जैसे वहां से जांच प्रारंभ होती है तो हमारे द्वारा पूरे सबूत में प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर सही समय पर सही निर्धारित समय में उचित और निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो संपूर्ण दस्तावेज लेकर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक जनहित याचिका लगाई जाएगी, क्योंकि अपने आप में एक पिछड़ा वर्ग विभाग का ऐसा मामला है, क्योंकि जैसे इंदौर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जो पिछड़ा वर्ग विभाग है, यहाँ से लेकर पूरे दस्तावेज भोपाल तक जाते हैं और वहाँ पे प्रत्येक दस्तावेज में कौन से स्टूडेंट का कितने साल का कोर्स है ये पूरा लिखा रहता है। लेकिन बावजूद भी 1 साल के कोर्स के अंदर स्टूडेंट को 2 साल की छात्रवृत्ति देना अपने आप में कहीं ना कहीं पात्र अपात्र छात्रों को लेकर कहीं ना कहीं ये सब चीजें इंगित करता है। और एक छात्र को लगभग 25 लाख रुपए के आसपास की स्कॉलरशिप मिल रही है, तो प्रदेश में कई छात्रों को जिस प्रकार की अगर त्रुटिपूर्ण स्कॉलरशिप मिली है तो करोड़ तक का घोटाला है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब ये पूरे दस्तावेज लेकर लोकल थाने पर शिकायतकर्ता पीड़ित गया था, तो लोकल थाने ने जब सबूत देखे और शिकायत पड़ी तो उनके भी हाथ पर फूल गए, सख्ते मांगे कि इससे कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी इस पूरे के पूरे रडार में आएंगे। तो उन्होंने शिकायत को संज्ञान में लेने से मना कर दिया, जांच करने से मना कर दिया। उसके बाद से ये पूरे विभागों में हड़कंप मचा। इसमें कम से कम इंदौर के 1 दर्जन के लगभग छात्र हैं और बाहर के छात्र मिला कम से कम ये संख्या 20 से 30 के लगभग है। अपने आप में ये वो छात्र हैं जो कि जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया और दुबई हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए इनको जहाँ भेजा जाता है स्कॉलरशिप के लिए। तो जब आप 1 साल का कोर्स दिखा रहे हो तो आप 2 साल की स्कॉलरशिप अपने आप में लेना शासन को करोड़ों रुपए की चूना और हानिकारक करने की श्रेणी का करते हैं। मध्य प्रदेश के विदेश अध्ययन स्कॉलरशिप घोटाले ने शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अंकुश जैन द्वारा उजागर इस घोटाले में अपात्र छात्रों और कंसल्टेंट की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे और डॉक्टर रूपाली राठौर के माध्यम से ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत
अब निर्णायक मोड़ पर है। यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर होगी। इस तरह के कथित घोटालों से सवाल यह है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी और लापरवाही रुकेगी। आवाज उठाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों और निष्पक्ष जांच की मांग करें। एक और बात साफ है कि कुपात्र छात्र पात्र छात्रों का हक छीन लेते हैं, मेधावी छात्रों के सपनों को लील लेते हैं। इतने बड़े खेल में किसी बड़े मध्यस्थ की भूमिका जरूर होगी। हम पड़ताल कर रहे हैं। बने रहिए इंदौर वार्ता के साथ। और हाँ, यदि आपने इंदौर वार्ता को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे आग्रह है हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।